जी हाँ मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आपने अभी तक फॉर्म भर दिया होगा, लेकिन फॉर्म भरने से पहले मेरी आपसे विनती है कि आप लोग नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें। नोटिफिकेशन को पढ़ लें तभी आपको फॉर्म अप्लाई करना है। उसके बाद ही फॉर्म आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, वरना पहले आपको अप्लाई नहीं करना होगा। आपके पास जो भी योग्यता हैं, जो भी आपके पास डिग्री डिप्लोमा है, उसके अनुसार ही आप फॉर्म अप्लाई करें। ठीक है। तो मैं सिलेबस के बारे में पहले आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख लीजिए अच्छे से और समझ लीजिए आपकी जो भी योग्यता है और सिलेबस क्या है, आप वहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। ठीक है। इसी इसकी जो रूल बुक है, रूल बुक में आप देख लेना, समझ लेना। तो मैं यहाँ पर जो कोशिका है जिससे हमारा शरीर की रचना हुई है, पादप जो होते हैं उनकी रचना हुई है, जो कोशिका संबंध जो फैक्ट हैं यानी खोज करता है उनके, वो यहाँ पर हम देखेंगे साथियों। तो सबसे पहले कोशिका, पहला क्वेश्चन बनता है कोशिका की खोजकर्ता कौन है भाई। कोशिका की खोजकर्ता कौन है, ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। आप पूछोगे कब की थी ये, तो ये की थी 1665 में। मैं यहाँ पर फैक्ट बताने वाला हूँ कुछ कुछ, ठीक है, लेकिन मैं अगली वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर जीरो से लेकर हाई लेवल तक। ठीक है। तो आप लोग चैनल पर बने रहें और समझते रहें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो हम लोग देखेंगे, अगर मान लो कोश का सिद्धांत, अगर हम देखेंगे कोश का सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया था स्लीडन और स्वान ने। किसने दिया था, स्लाइडन बोल सकते हैं, स्लाइडन व स्वान, यानी कि दो लोग थे भाई ये। इन्होंने दिया कोश का सिद्धांत। इन्होंने कहा कोश का सिद्धांत की खोज करता है भाई ये स्लीडन सिद्धांत। दो लोग थे कोश का सिद्धांत, ठीक है। ये दो भैया मान सकते हैं या दो लोग थे ये, इन्होंने दिया कोश का सिद्धांत। ठीक है। तो आप लोग पेपर निकालना है ग्रुप 5 का, तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बिल्कुल तैयारी कराएंगे। इसमें केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी सब कराया जाएगा आपको, बस आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तो जो अगला है हमारा, एक होती जंतु कोश का द्रव होता है, एक होती पादप कोश का होती है। तो जो जंतु कोश का द्रव है, जंतु कोश का द्रव क्या बोला हूँ मैं आपसे, जंतु कोश का द्रव, उसकी खोज करता कौन है भाई, तो इसको आपको बताना होगा। ये हैं हमारे पुरकुंजे। कौन है, पुरकुंजे। इन्होंने की थी कुछ, यानी जंतु कोश का द्रव्य की खोज। जंतु कोश का द्रव्य, कोश का द्रव कह सकते हैं, कोश का द्रव्य, ठीक है, कोश का द्रव्य, द्रव्य, ठीक है। एक ही थी मतलब पुरकुंजे ने। अगर बात करें पादप कोश का द्रव्य, तो पादप कोश का द्रव्य की खोज की थी बान मोहल। किसने की थी, बान बान मोहल, 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 ठीक है। बान मोहल ने की थी पादप कोश का द्रव्य। तो आप लोग इनको रटना समझना, जो भी आपकी इच्छा हो जो करना, बस मेरा काम बताना और आपको समझाना अच्छे से। तो आप इनको समझना अच्छे से और याद करने साथ ही, अगर आपको पेपर निकालना है ग्रुप 5 का, तो इनको रट्टा मार दो या इनको घुर को पी जाओ, जो भी आप करते हो वो करो यहाँ पर, बस इनको याद करो अच्छे से, ठीक है। तो जंतु कोश का द्रव्य खोज किसने की, एक ही मतलब पुरकुंजे ने। और पादप कोश का एक ही, पादप कोश का द्रव्य बान मोहल ने की थी खोज, ठीक है। अगर हम अगला बात करें कि केंद्रक की खोज किसने की थी, आप सभी पता है कोशिका होती है, उसके अंदर केंद्रक होता है। केंद्रक में बहुत सारी मटेरियल होता है। तो मान लो केंद्रक की खोज किसने की थी, केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। अगर मैं बात करूं केंद्रक, केंद्रक की खोज कौन की, सॉरी यार पेन नहीं चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। केंद्रक की खोज, केंद्रक की खोज एक की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की भाई, रट्टा मार, अभी तक किया ही कि रट्टा मारना किया है, बस थोड़ा सा रट्टा मार लो इनका भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। खोज करता केंद्र की खोज थी रॉबर्ट ब्राउन ने। अगर यहाँ से आ गया ना पर्सन,
तो आप तारे गिनते रह जाओगे, इसलिए इनको रट्टा मार दो भाई जो भी है, और इनको रट्टा मार दो बस, मैं कह रहा हूँ सीधा बात है। क्योंकि जो वो समझने वाला होगा मैं आपको उसको उसको समझाऊंगा, जो रट्टा मारने वाला होगा वो आपको रट्टा मरवाऊंगा, ठीक है। तो बस मेरे मेरे साथ आप लोग बने रहिए, और आपको ग्रुप 5 का पेपर पेपर जरूर आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। दूसरा क्या है, केंद्र का। केंद्र का यानी सेंट्रियोल बोलते हैं इसे हम। उसकी खोज किसने की थी? ये था फ्रॉन्टेना। फ्रॉन्टेना केंद्र का, केंद्रक हो गया और केंद्र का, ठीक है। तो एक ही थी फ्रॉन्टाना। फ्रॉन्टाना, फ्रॉन्टाना टैना ने की थी केंद्र का, की किसने की थी? केंद्र का, केंद्र का। केंद्र का भाई, केंद्र का कहाँ है? ठीक, केंद्र का। केंद्र का, ठीक है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, अब माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुनते ही कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा इसका आंसर अल्टमान होगा। भाई अल्टमान ने तो उसका सिर्फ उसके बारे में बताया था। अल्टमान ने क्या बताया था उसके बारे में? अल्टमान जो थे, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया केवल अध्ययन किया है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अध्ययन किया है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ उसकी खोज किसने की भैया? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की भाई, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं मिल रहा अल्टमान, तो आपको आंसर लगाना है कॉलिकर। इसका जो रियल आंसर है कॉलिकर है, क्योंकि अल्टमान ने सिर्फ अध्ययन किया था, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के खोज, ठीक है। किसके? माइटोकॉन्ड्रिया के। माइटोकॉन्ड्रिया मैं यहाँ पर लिख दूँ, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कॉलिकर ने। इसे आप रट लो, समझ लो, जो भी आपको है इसको समझ लो भाई, ठीक है। अगर मैं इसके नाम की बात करूं, नाम किसने दिया? नाम किसने दिया? तो नाम दिया है बेंडा ने। बेंडा, बेंडा ने इसका क्या दिया भाई? नाम दिया बेंडा, ठीक है। क्या नाम है? बेंडा। बेंडा ने इसका नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अगर हम बात करें गोल्जी काय, गोल्जी काय, आपके मन में माइंड आ रहा हो गोल्जी काय, तो मैंने देखा है, नाम भी सुना बहुत बार। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उन्होंने पढ़ा है इसके बारे में, अधिकतर बच्चे पढ़े होते हैं जो ग्रुप 5 का पेपर दे रहे हैं, उन्होंने डिग्री की है, तो वो अधिकतर पढ़े लिखे होंगे। ऐसे नहीं है कि मतलब 10th पास हो 12th पास हो, नहीं। हालांकि 12th पास इसमें जो रहता है, 12th पास भी, तो ये बायोलॉजी से रहता है। सभी जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले हैं वो इसमें अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे अधिकतर ये 9th 10th में भी है गोल्जी काय। तो गोल्जी काय की खोज किसने की थी? कैमियो गोल्जी। किसने की थी? कैमियो गोल्जी ने, ठीक है। गोल्जी काय की खोज की थी? कैमियो गोल्जी, कैमियो गोल्जी, कैमियो गोल्जी, ठीक है। अगर हम बात करें लाइसोसोम, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज की भाई डी दुबे ने। किसने की? डी दुबे। कौन? लाइसोसोम, ठीक है। अगर हम राइबोसोम की बात करें कि भाई राइबोसोम बता दो भैया, लाइसोम को तो हमको पता चल गया कि डी दुबे ने की लाइसोम की, लेकिन राइबोसोम बताया राइबोसोम का क्या आंसर? तो भैया राइबोसोम बता रहा हूँ आपको मैं, राइबोसोम, राइबोसोम की भाई खोज करता थे, मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ी तसल्ली करो यार। राइबोसोम, पहले तो ये लाइसोसोम से थोड़े बड़े होते हैं, आप सभी को पता है। नहीं पता हो तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल जो भी जीरो से लेके हाई लेवल तक बताऊंगा, बस आप लोग बने रहे हमारे साथ, ठीक है। राइबोसोम, तो राइबोसोम जो थे मतलब पैलेडे और क्लाइडे,
अधिकतर क्वेश्चन आता है पैलेडे ने की थी, ठीक है, पैलेडे 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 ने राइबोसोम की खोज की थी, पैलेडे ने, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने आ रहा है, बस आप लोग देखते जाएं, समझते जाएं। एक आता है जो जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। आपने कई लोगों ने सुना होगा, जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, उसकी खोज करता भाई कौन है भाई? जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, ये दिया था हक्सले ने। किसने दिया था? हक्सले। हक्सले हक्सले बोल सकते हैं, हक्सले बोल सकते हैं, तो हक्सले मैं लिख दे रहा यहाँ पर, हक्सले, ठीक है। एक आता है उत्परिवर्तन सिद्धांत। उत्परिवर्तन सिद्धांत ये दिया था हुगो डी ग्रुविज, हुगो डी ब्रीज, ठीक है। तो साथियों आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपकी क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ ग्रुप 5 की। इसमें सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। जय हिंद दोस्तों।